हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमबीए सेमेस्टर 1 एसओएल का जो लास्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर का पैटर्न 70 नंबर का पेपर आएगा। 2 पार्ट हैं। पार्ट ए करना मैंडेटरी है और पार्ट बी में कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट ए में केस स्टडी दी गई है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर यूनियन रिगार्डिंग प्रपोज चेंज टू एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स। तो एम्प्लॉय का वर्किंग आवर चेंज करने की वजह से जो लेबर यूनियन है और जो मैनेजमेंट है उसमें डिस्प्यूट हो गया। मैनेजमेंट एम टू इम्प्लीमेंट अ न्यू शिफ्ट शेड्यूल टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए कोई नया शेड्यूल उन लोगों ने मैनेजमेंट ने कंपनी में इंट्रोड्यूस करा था। वाइल द लेबर यूनियन आर्ग्यूड दैट द चेंज वुड एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉय वेलबींग एंड वायलेट कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। अब लेबर यूनियन का मानना है कि इस बदलाव से जो एम्प्लॉय का वेलबींग है वो अफेक्ट होगा। एज टेंशंस एस्केलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। अब इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ रहा है। एंड देयर वर थ्रेट ऑफ स्ट्राइक्स एंड लीगल एक्शन। ऑब्वियसली लेबर यूनियन की तरफ से स्ट्राइक और लीगल एक्शन लेने की धमकियां मिल रही हैं। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन, both parties agreed to engage in a mediation facilities by an experienced third party mediator। अब दोनों ने डिसाइड करा, दोनों डिपार्टमेंट ने, मैनेजमेंट और लेबर यूनियन ने, कि अब थर्ड पार्टी को बुलाकर इस चीज़ का हम समाधान करेंगे। थ्रू ओपन डायलॉग एंड नेगोशिएशन सेशन द मीडिएटर हेल्प द मैनेजमेंट एंड द लेबर यूनियन आइडेंटिफाई कॉमन ग्राउंड एंड एक्सप्लोर म्यूचुअली एक्सेप्टेड सोल्यूशन। अब सोल्यूशन वगैरह इन लोगों ने निकालने की कोशिश करी। अल्टीमेटली अ कंप्रोमाइज वॉज रीच्ड wherein the management agreed to implement the new shift schedule gradually, accompanied by increased compensation and improved employee benefit। तो जो भी सॉल्यूशन निकला कि हम इस जो नया शिफ्ट हम लेकर आए हैं इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ कंपनसेशन भी बढ़ाएंगे और एम्प्लॉय के बेनिफिट भी बढ़ाएंगे। अच्छा जी, द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट नॉट ओनली रिस्टोर्ड हार्मोनी इन द वर्कप्लेस बट ऑल्सो स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड कोलेबोरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर यूनियन। अब ये जो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रस्ट वगैरह बिल्ट हुआ बल्कि जो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ। लेइंग द फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, जिसकी वजह से लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन जो है वो अच्छा हुआ। तो ये केस स्टडी आप लोगों की दी गई है। अब इसके तहत आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड द डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। इलिबरेट, दोनों के बीच में डिस्प्यूट का मेन रीजन क्या था वो बताना है आपको। ऑब्वियसली शिफ्ट आवर चेंज हुए थे। व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच एग्जिस्टेड डिस्प्यूट कैन बी रिजोल्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। किन किन तरीकों से जो डिस्प्यूट अराइज हुआ वो रिजोल्व करा गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो आपको बताना है। तो ये इस तरह से पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का हो गया जो कि मैंडेटरी है। ना पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है। इसका पहला क्वेश्चन है What do you mean by conflict management? Elaborate the various conflict management styles। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो और इसके अलग अलग स्टाइल्स बताइए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। व्हाट आर द 3 बेसिक टाइप ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक्सप्लेन। ठीक है, डिस्प्यूट हो गया कंपनी में, उसको रिजोल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस प्ले अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट जस्टिफाई। जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं, वो आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्टेम्पररी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस। आज के टाइम पर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैनेजमेंट फेस करता है ह्यूमन रिसोर्स को डील करते वक्त, वो आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, what are its uses, elaborate its different objectives। और उसके बाद है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये इस तरह का PYQ आप लोगों का देखने को मिला था लास्ट टाइम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।